गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लिक एट सिंगिंग स्टार की तरफ से मैं आपका दोस्त लेजेंडर आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है अतिथि एक मुलाकात, जहां पर हम आपकी मुलाकात देश के कुछ खास लोगों से और कुछ उभरते हुए कलाकारों से कराते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं महेंद्र कपूर जी। आप एक ड्रम प्लेयर हैं और साथ ही ऑक्टापैड और ढोलक में भी आपको महारत हासिल है। आपका बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का बहुत ही लंबा अनुभव है। आपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत से शोज़ किए हैं। आपके नाम कई अवार्ड भी हैं। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं श्री महेंद्र कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका इस शो में। सर मैं चाहता हूं सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल के सभी व्यूअर्स को और जो मेरे को शूट कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। जो पूरी टीम है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशली पद्मनी आर्ट एंड मोशन जिन्होंने मुझे आज इनवाइट करके अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, मैं स्पेशली दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मैं इस चैनल को देखा था तो मेरी भी जिज्ञासा हुई थी कभी मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर जाके अपना इंटरव्यू दूँ या मैं अपना काम दिखाऊँ, क्योंकि मैं तो यही सोचता था कि सब लोग बड़े लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सबको मौका देते हैं। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत ड्रमर हैं, गिटारिस्ट हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं। मैं भी दिल से उनको चाहता हूँ कि वो भी आगे आए, उनके पीछे आए, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के पीछे तो सभी भागते हैं, चाहे उनके पास काम हो चाहे ना हो, लेकिन सेलिब्रिटी है, वो आया है, हमें उधर जाना है। लेकिन हम जैसों को कौन पूछेगा अगर हमारे पास सेलिब्रिटी का तमगा नहीं है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में मेरी परवरिश हुई और मेरा जो भी काम धंधा है वो सब दिल्ली से ही ऑपरेट मैं करता हूँ। बस यही मेरे एक पहचान है छोटी सी। और सर मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस फील्ड में कब से हैं? क्या आपके भी कोई गुरु, कोई उस्ताद हैं? क्या एलेक्स साहब, कैसी बात कर दी आपने। गुरु बिन तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं, अगर आपको तप करना है तो गुरु का सहारा तो लेना ही पड़ेगा जी। बिनु गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है सर। और मैं अपने गुरु का तो खैर नाम नहीं ले सकता, लेकिन श्री सुरेश जी मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर ड्रम के ऊपर बैठ के बजाना सिखाया कि कैसे बजाते हैं। मैं उनके भी चरण वंदना करता हूँ। और आपसे भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरी तो रूह कांप गई सर, क्योंकि गुरु का नाम तो सौभाग्य वाले ही लेते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ भी ले हैं, तब जाके 2 हाथ बजाने आए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ड्रमर बन गया हूँ या मेरा बहुत कुछ है ना, मेरे को भी 2 हाथ बजाने आए हैं सिर्फ। और मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं आज भी अपने गुरु के टच में हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ कैसे बजेगी, ये चीज़ कैसे बजेगी। जबकि मैं अपना भी साइंस लगाता हूँ, लेकिन मैं उनको देव के समान पूछता हूँ, तभी मैं उनसे भी संपर्क में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन करके मेरे को कृतज्ञ कर दिया। क्या बात है। महेंद्र जी, आप इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं। क्या आपने कभी बॉलीवुड के लिए ट्राई नहीं किया या आपको मौका ही नहीं मिला? सर बॉलीवुड कौन नहीं जाना चाहता। काफ़ी सालों से हूँ मैं एलेक्स जी, मैं काफ़ी सालों से, मैं 35 साल तो मुझे बड़े आराम से हो गए। बस काम ही इतना था, कभी दिल्ली तो अगले महीने दुबई, इस करके कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट पार्टियां, हर तरीके के लोगों से साथ मेल मिलाप, बजाना, उठना बैठना, तो टाइम नहीं मिल पाता था। वो तो बस थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से हम घर बैठे हुए घर में, नहीं तो काम तो इतना था कि बस पूछो मत। 35-40 साल कब बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा है किसी।
हाँ, अगर मौका मिलता तो जरूर जाते हम बॉलीवुड, लेकिन हमने भी कोशिश नहीं करी। झूठ क्यों बोले, क्योंकि काम बहुत, धंधा, हर चीज सब कुछ अच्छा था। तो अगर ऑफर आता है तो अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। बस इसी कसमकस में हम रह गए। सर, आपने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है बॉलीवुड के। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा काम करने में आपको किसके साथ मज़ा आया? एलएस जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मैंने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है। और वैसे तो मुझे सभी के साथ बजाने में मजा आता है। मैं एक छोटे से भजन में भी बजाता हूँ तो मेरे को वहां पे भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं अपने काम के साथ बेवफाई कभी नहीं करता और ना मैं किसी कलाकार को छोटा या बड़ा समझता हूँ। वैसे तो मैंने बड़े कलाकार जैसे पिनाज मिसानी जी हैं, हैदर अली एक पाकिस्तान के सिंगर थे, उनको प्रैक्टिस करा के हमने ही उनकी एल्बम निकलवाई एक। और हंस के साथ भी मेरे को एक बारी मौका मिला कि मैं उनके साथ संगत करूं। वैसे तो बहुत नाम है, मैं सर किस किस के नाम गिनाऊं। काश, इच्छा तो बहुत होती है, काश लता जी के साथ, रफ़ी जी के साथ, अपने महेंद्र कपूर जी के साथ अगर मैं बजाता तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन एलेक्स जी, मैंने अपना सपना ये पूरा किया है। मैं उनके गानों पर ही प्रैक्टिस करता हूँ, तभी मैं उनको पा पाया हूँ। मैं बेशक उनके साथ नहीं बजा पाया तो क्या, उनके साथ ही बजाता हूँ, उन्हीं के गानों पे प्रैक्टिस करता हूँ रात दिन। मुझे याद है, आपने पूछा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया, तो मुझे याद है कि एक बार नेत हाट हम प्रोग्राम करने गए थे, रांची से 150-200 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर गज़ल का एक बहुत बड़ा शो था जिसमें पिनाज मिसानी जी आई थी। तो वो शो हमारा बहुत हिट हुआ था, तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और बड़े बड़े कलाकार तो सारे ही हैं। आप भी पूछ रहे हो, आप भी कलाकार हो, क्योंकि बोलना हर किसी के हाथ में नहीं है सर। स्टेज पे तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। वक्ता जो है वो एक अपने आप में कलाकार है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरे से इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, सुना है कि आपकी झोली में कई अवार्ड, कई सम्मान आए हुए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ हमें बताएंगे? जी सर, एलेक्स जी, अवार्ड तो काफ़ी मिले हैं और बहुत लोगों ने भी दिए हैं अवार्ड्स। अब गिनती तो खैर है ही नहीं, लेकिन हाँ, आपके पैनल जो रिदम एंड रागास है, जो आज के टाइम पर पद्मनी आर्ट्स एंड मोशन के नाम से जो प्लेटफॉर्म दिया है जिन्होंने, इन्होंने भी मुझे काफ़ी सम्मानित किया है। तो मुझे कई बारी जज पैनल के अंदर बुलाते थे, चाहे वो सिंगिंग का शो हो, चाहे वो रिदम का शो हो, तो मैं वहाँ जजिंग भी करता था। और मुझे स्कूल्स में और बहुत से नोएडा के अंदर संस्थान हैं जो लोग मुझे सम्मानित करती थी और सम्मान के साथ मुझे जज पैनल में बैठाया करती थी। और अवार्ड की बात तो सर, अभी पिछले साल 19-20 के अंदर मुझे गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला ईशान म्यूजिकल कॉलेज की तरफ से, लॉयंस क्लब की तरफ से। और मुझे याद है कि सुर संपदा स्टूडियो मिस्टर अतुल नागपाल जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मान किया, अपने उससे सम्मान दिया। और मैं स्पेशली सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो खैर इतना याद नहीं कि इतने सालों से जब मैं इस लाइन में हूँ, तो ऑब्वियसली एलेक्स साहब आप समझ सकते हो कि अवार्ड तो होंगे, मगर इतने भी नहीं है कि जो मैं घर सजा लूँ बस। सर, अपनी पसंद के किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताएं और ये भी बताएं कि वो आपको क्यों पसंद है। सर, वैसे तो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत हैं, सारे हैं, किस किस के नाम गिनाऊं। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, अपने मदन मोहन साहब और ओपी नैयर साहब। लेकिन हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा आर डी बर्मन साहब बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने अपने म्यूज़िक से पूरी दुनिया में अपनी म्यूज़िक की वाह अपना लोहा मनवाया, जिसे कहते हैं। हम भारतीय ही नहीं, फॉरेनर भी उनके म्यूज़िक के दीवाने हैं सर।
जंगल में जाके पानी की बूंदों का साउंड निकालना, झिंगुरों की आवाज़ निकालना, बोतल से रुक जाना और रुक जाना, कुक 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 करके जो साउंड निकाला है, वाह! एक बहुत हाई लेवल की सोच है सर ये, और मैं दिल से उनको बहुत पसंद करता हूँ। वाकई में म्यूजिक डायरेक्टर आज के भी बहुत हैं, आज के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि म्यूजिक डायरेक्टर कोई खराब है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, म्यूजिक बनाना कोई आसान काम नहीं है, कंपोजिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हम जो सुनते हैं कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा बजा है, बड़ा, उसके पीछे की मेहनत, वाह! सिंगर घर जाके सो जाता है मगर डायरेक्टर नहीं सोता सर, वो जाके अपने म्यूजिक में उलझा रहता है कि ये वर्ड मैं यहाँ कैसे फिट करूँ, इस वर्ड को हटा के इस मायने के क्या मायने बनाऊँ। वो घर जाके 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है सर। तो मेरे लिए तो सारे ही पूजनीय हैं सर। बहुत कुछ सर, आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सर चलते चलते आप ये बताएं कि संगीत की आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? सर मैं तो आज की पीढ़ी को यही कहूँगा, मुझे याद है कि हम पहले टेबल कुर्सी मेज हर कुछ बजाते थे, तो हमारा टीचर हमें कहता था आउट, जाके तबला बजाओ। सर उस टाइम तो बुरा भी लगता था, मगर क्या करें, आदत पड़ गई थी। कभी तबला बजा रहे हैं, कभी स्टिक पकड़ के बजा रहे हैं, तो ऐसे करते करते सर दोस्त भी कहने लगे अरे जाओ तुम ये बजाओ, तुम ये करो, मगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं शायद सही में यही काम करूँगा। पहले तो मैं हल्के में लेता रहा, लेकिन जब मेरे को जुनून चढ़ा तो सर 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था। मैं आज की पीढ़ी को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सीखना है, लगन है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। ये नहीं कि थोड़े से हाथ बजाना आ गया आप अपने आप को काला खड़े करके चल दिए, नहीं। ये साधना है, ये सरस्वती की पूजा है, आप जितना करोगे उतना पाओगे। ये तो सागर है, अनंत सागर है, इसको तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पा पाए, तो हम नाचीज क्या पाएंगे। और आज की पीढ़ी को तो मैं यही कहूँगा कि सर झुका के चलना सीखो, बड़ों को नमस्कार करो, जैसे कि मैं आपके चैनल को कर रहा हूँ। आपका सारी टीम का, पद्मनी आर्ट्स का, एन मोशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे महेंद्र कपूर जी। आशा करता हूँ कि इस मुलाकात से आपको बहुत सी जानकारी हुई होगी। मिलते हैं हमारे अगले शो में, जिसका नाम है वीकेंड सितारे गीत मेरे मन के, जो गाएगा वही छाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।